Subscribe Virashmi Creation and press the bell icon. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मुकेश दलपांडे और वीर रश्मि क्रिएशन की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस भाग में मैं एक्टिंग से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइजेस के बारे में आपको बताऊं और उन्हें भी अपनी बातें कुछ शेयर करना चाहता हूं जो न्यू कमर्स हैं और जो एक्टिंग फील्ड में अपना करियर करना चाहते हैं। दोस्तों, हमें एक्सरसाइज में दो चीजें वो रेगुलर बेसिस पे करना। एक, हमें बुक्स रेगुलर पढ़ने। बुक्स में चाहे कहानियां हो, उपन्यास हो, उर्दू के बुक्स हो। इससे क्या होता है, हमें शब्दों का ज्ञान मिलता है। और बुक्स पढ़नी कैसे है? मन में नहीं पढ़ना है, जोर से पढ़ना है। इससे क्या होगा, हमारी आवाज भी खुलेगी, हमें शब्दों का भी ज्ञान हो जाता है। दूसरी चीज है, आपको रनिंग रेगुलर बेस पे करना। रनिंग से दोस्तों आपका स्टेमिना बढ़ेगा। दोस्तों, ड्रामा या प्लेज में हमें 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे स्टेज में होना होता है। और अगर आपका स्टेमिना सही है तो आपका परफॉर्मेंस डाउन नहीं होगा। आपका वॉइस स्टार्ट में जो था एंड तक प्रॉपर मेंटेन रहेगा। आप जल्दी थकेंगे नहीं। अब आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। इस एक्सरसाइज में आप बॉडी स्ट्रेट कर लीजिए, सांस अंदर लीजिए, दोस्तों ये एक्सरसाइज आप 2 मिनट कर सकते हैं, लेकिन एक्सरसाइज प्रॉपर तरीके से कीजिए, गलत मत कीजिए। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, सांस अंदर ले रहा हूँ और बॉडी से सांस बाहर आ रही है, लेकिन मेरी पूरी बॉडी हिल रही है। ये भी दोस्तों स्टेमिना बढ़ाने के लिए बड़ा मददगार एक्सरसाइज है। दूसरा, आपका गला जो है ये भी खुल जाता है। दोस्तों, वॉइस एक्सरसाइज क्यों होती है? सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, वॉइस सबकी अच्छी रहती है, अच्छी ही है। कोई किसी की वॉइस, जैसे अमिताभ बच्चन की वॉइस, वो उनकी वॉइस है, वैसी वॉइस हम नहीं बना सकते। हमारी खुद की वॉइस हमारी अपनी है। जैसे मैं आपकी वॉइस नहीं ले सकता, आप मेरी वॉइस नहीं ले सकते। हाँ, हमारी वॉइस, हमारा बेस, इसको पॉलिश जरूर कर सकते हैं और मैं उसी के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूं। जैसे कि कोई कैरेक्टर होता है, जैसे कि अभी सऊदी का कोई कैरेक्टर, मैं आपको करके बताता हूं। अल हबीबी माशाअल्लाह, कितना खूबसूरत, देखो हम तुम्हारे लिए सऊदी से क्या लाए। और एक है का कैरेक्टर, ए राजू कैसा रे तू, हाँ बड़े चिकने, आ रहे इधर। तो दोस्तों, इसमें क्या हो रहा है कि इसमें पूरी एनर्जी लगानी पड़ती है। इसमें खासकर आपको ऑब्जर्वेशन की जरूरत तो होती ही है, साथ ही आपको अपना वॉइस मोल्ड करना पड़ता है। तो दोस्तों, ये तो हो गया आपका वॉइस थ्रू। अब आते हैं चेहरे के एक्सप्रेशन की तरफ। दोस्तों, अभी जैसे कि हंसना है, रोना है, इसमें भी कई प्रकार होते हैं। अभी हंसी भी कई प्रकार की, उसकी प्रैक्टिस आप कीजिए। जैसे कि मैं आपको कुछ मैं बताता हूं। अभी जो राक्षस होगा वो कैसे हंसेगा
नॉर्मल मुस्कुराएगा कैसे, एक है कॉमेडियन हंसी, उसी तरह रोने के भी कई प्रकार होते हैं। तो दोस्तों, आपको रेगुलर बेसिस पे इसकी भी एक्सरसाइज डेली आपको करनी। हंसने के आप अलग अलग प्रकार से हंसिए, रोना है तो अलग अलग प्रकार से रोइए। ये भी आपको एक एक्सरसाइज के तौर पे आप रेगुलर बेसिस पे करिए, ये आपको बहुत फायदा देगा। जब आप बुक्स रीडिंग करते हैं तो आप नुक्ते के साथ पढ़ा कीजिए, या घर में भी आप जब बातें करते हैं तो सही तरीके से बात किया। इससे आपको क्या होगा, इससे आपको हैबिट हो जाएगी। नुक्ता इन द सेंस क्या, जैसे कि ज ज च स फ फ फ फ। कोशिश कीजिए जब आप घर में भी किसी से बातें करते हैं तो उच्चार करते समय किसी शब्दों का आप प्रॉपर तरीके से कीजिए। कभी कभी ऐसा होता है, हम शूट में जाके थोड़े से अलर्ट हो जाते हैं, इसको कैसा बोलना है, उसको कैसा बोलना है, लेकिन जब घर में होते हैं तो कैसे भी बातें करते हैं। दोस्तों, अगर आप घर में भी हैं तो प्रॉपर उच्चार के साथ आप घर में बातें कीजिए। ये भी आपका एक्सरसाइज के तौर पे काम हो। अभी कुछ लोग होते हैं जिनको ज ज पता ही नहीं होता, और श और स ये पता ही नहीं होता। शादी को शादी बोलते हैं, शक्कर को शक्कर बोलते हैं, जंजीर को जंजीर बोलते हैं। तो जब भी बात करते समय आप इन बातों का ध्यान रखिए, ये आपके लिए बहुत फायदे रहेगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना है। अगले भाग में फिर मिलते हैं। एक बार फिर से वी रश्मि क्रिएशन की तरफ से आप सभी का धन्यवाद।